पाठ 9 कबीर की साखियाँ। कबीर की साखियाँ इस प्रकार है। जाति न पूछो साध की, पूछ लीजिए ज्ञान। मोल करो तलवार का, पड़ा रहने दो म्यान। साध का अर्थ होता है साधु, मोल का अर्थ होता है मूल्य, म्यान का अर्थ होता है जिसमें तलवार रखते हैं। प्रसंग इस प्रकार है। प्रस्तुत साखी कबीरदास द्वारा रचित कबीर की साखियाँ नामक पाठ से ली गई है। इसमें कबीर ने मनुष्य को जाति पाति की भावना त्याग कर ज्ञान की बातों से ही मतलब रखने की सलाह दी है। व्याख्या इस प्रकार है। जाति न पूछो साध की, पूछ लीजिए ज्ञान। कबीरदास जी कहते हैं कि मनुष्य को कभी भी साधु संतों की जाति के विषय में जानने की इच्छा नहीं करनी चाहिए, उससे अधिक से अधिक ज्ञान की बातें पूछनी चाहिए। कारण यह है कि मनुष्य का भला साधु की जाति से नहीं बल्कि उसकी ज्ञानयुक्त बातों से ही होती है। मोल करो तलवार का, पड़ा रहने दो म्यान। जिसे मनुष्य को म्यान का मोल भाव न करके तलवार का मोल भाव करना चाहिए, क्योंकि मनुष्य को तलवार से काम लेना होता है, म्यान तो तलवार रखने के लिए होती है। आगे देखिए। आवत गारी एक है, उल्टत होए अनेक, कहे कभी नहीं उलटिए, वही एक की एक। आवत का अर्थ होता है आती है, गारी का अर्थ होता है गाली, उल्टत का अर्थ होता है पलटकर जवाब में। प्रसंग इस प्रकार है। ये साखी कबीरदास द्वारा रचित कबीर की साखियाँ नामक पाठ से ली गई है। कबीर ने इसमें गाली या अपशब्द का प्रयोग न करने की शिक्षा दी है। व्याख्या इस प्रकार है। आवत गारी एक है, उल्टत होए अनेक। कबीरदास जी कहते हैं कि जब कोई व्यक्ति किसी को गाली देता है तो वह एक ही होती है, किंतु गाली सुनने वाला व्यक्ति जब पलटकर गाली देने वालों को गाली देगा तब वह गाली नहीं देगा, अर्थात वह बहुत सारी गाली देगा, वह तो एक गाली के स्थान पर अनेक गाली देगा। कहे कभी ना उलटिए, वही एक की एक। इसे कबीरदास जी कहते हैं कि यदि गाली का जवाब नहीं दिया जाए, अर्थात गाली के बदले में गाली नहीं दी जाए, तो वह गाली एक ही रहेगी, एक से अनेक नहीं होगी, अर्थात गाली देने और लगने की संख्या नहीं बढ़ेगी। आगे देखिए। माला तो कर्मी फिरे, जीवी फिरे मुख माही, मनवा तो दोहु दिसी फिरे, यह तो सुमरन नाही। माला का अर्थ होता है मनकों की माला, कर का अर्थ होता है हाथ, जीभी का अर्थ होता है जीभ, मनवा का अर्थ होता है मन, दोहु दिशी का अर्थ होता है दसों दिशाओं में, सुमरिन का अर्थ होता है ईश्वर का स्मरण। प्रसंग इस प्रकार है। प्रस्तुत साखी कबीरदास द्वारा रचित कबीर की साखियाँ शीर्षक से लिया गया है। यहाँ कबीरदास ने आडंबर एवं दिखावे की भक्ति करने वालों की आलोचना की है। व्याख्या इस प्रकार है। माला तो कर में फिरे, जीभी फिरे मुख माही। कबीरदास जी कहते हैं कि भक्ति का दिखावा करने वाले व्यक्ति हाथों में माला फेरते रहते हैं और उनकी जीभ मुख के अंदर चलती रहती है, अर्थात राम नाम का उच्चारण करती रहती है। मनवा तो दोहु दिसी फिरे, यही तो सुमरन नाही, और उनका मन दसों दिशाओं में भटकता रहता है। कबीरदास जी कहते हैं कि यह तो ईश्वर का स्मरण नहीं है, अर्थात ऐसा आचरण तो भक्ति का दिखावा मात्र है, क्योंकि भक्ति के लिए मन की एकाग्रता आवश्यक है। आगे देखिए। कबीर घास न निंदिए, जो पाँव तली होए, उड़ी पड़े जब आँखी में, खरी धूली होए। निंदिए का अर्थ होता है निंदा करना, पाँव का अर्थ होता है पैर, उड़ी का अर्थ होता है उड़कर, खरी का अर्थ होता है अत्यधिक, दुहेली का अर्थ होता है कष्टकारी। प्रसंग इस प्रकार है। ये साखी कबीरदास द्वारा रचित कबीर की साखियाँ नामक पाठ से ली गई है। इसमें कबीर ने घास के छोटे से छोटे तिनके का भी अपमान न करने की सलाह दी है। वह इस प्रकार है। कबीर घास न निंदिए, जो पाँव तली होए। कबीरदास जी कहते हैं कि घास की भी निंदा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि यह भले ही पैर तले रौंदी जाने वाली निर्बल होती है। उड़ी पड़े जब आँखी में, खरी धुहेली होए, परंतु यदि यही घास का तिनका हमारी आँख में पड़ जाए तो वह अत्यधिक कष्टकारी बन जाता है। कहने का तात्पर्य है कि किसी भी आदमी को छोटा या कमज़ोर नहीं समझना चाहिए, शक्ति और अवसर पाकर वह भी कष्ट पहुंचा सकता है। आगे देखिए। जग में बेरी कोई नहीं,
जो मन शीतल होए, या आपा को डारी दे, दया करे सब कोई। जग का अर्थ होता है संसार, बेरी का अर्थ होता है दुश्मन, शीतल का अर्थ होता है शांत, आपा का अर्थ होता है अहंकार, कोई का अर्थ होता है कोई। प्रसंग इस प्रकार है। ये साखी कबीरदास द्वारा रचित कबीर की साख्या नामक पाठ से ली गई है। इसमें कबीर ने मनुष्य को मन का अहम त्याग कर सबसे मधुर वाणी बोलने की शिक्षा दी है। व्याख्या देखिए। जग में बेरी कोई नहीं, जो मन शीतल होए। कबीरदास जी कहते हैं कि संसार में कोई भी मनुष्य किसी का जन्म से दुश्मन नहीं है। बस मनुष्य को अपने व्यवहार और वाणी में शीतलता बनाए रखनी चाहिए। ये आपा को डारी दे, दया करे सब कोई। जो मनुष्य अपने अहम को त्याग कर दूसरों के साथ मधुर व्यवहार करते हैं, उन पर हर कोई दया करने को तैयार रहता है।